जीवन में यदि आज कठिन समय चल रहा है तो यह निश्चित है कि कल अच्छा समय भी आएगा। हमें बस अपने कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं और यह हमारे हाथ में है कि हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं। लेकिन कर्म का परिणाम कब और कैसे मिलेगा, यह तो सिर्फ भगवान ही जानते हैं। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, दिल से स्वागत है आपका अपने चैनल सीक्रेट रक्षक पर। श्री कृष्ण कहते हैं, प्यार का बंटवारा हुआ तो रामायण जैसी कहानी लिखी गई, और जब संपत्ति का बंटवारा हुआ तो महाभारत जैसा संघर्ष लिखा गया। याद रखिए, इंसान का पतन तभी शुरू हो जाता है जब वह अपने अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगता है। अगर एक पत्थर कुत्ते या बिल्ली पर मारते हैं तो वे डर कर भाग जाते हैं, लेकिन वही पत्थर अगर मधुमक्खियों के छत्ते पर मारें तो मधुमक्खियां सामूहिक रूप से हमला करती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुत्ता अकेला था जबकि मधुमक्खियां समूह में थीं। जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, एक जो आपको पसंद है उसे पाने की कोशिश करें, और दूसरा जो आपके पास है उसे ही पसंद करना सीखें। हमेशा विनम्र रहें, इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, लेकिन साथ ही इतने बड़े बनिए कि जब आप उठें तो कोई बैठा ना रहे। बात छोटी है पर बहुत गहरी है। बिखरा हुआ समाज या बिखरा हुआ परिवार कभी भी उन्नति नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे लोग आपस में लड़कर दूसरों को जरूर ताकतवर बना देते हैं। जिस घर में प्रेम, बड़ों का आदर और सम्मान होता है, वहां स्वयं ईश्वर का वास होता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठता का असल अर्थ क्या है? क्या यह दूसरों से अधिक ज्ञान प्राप्त करने में निहित है? कई बार हम इसे ऐसे ही समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि जितना अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेंगे उतने ही श्रेष्ठ बन जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि श्रेष्ठता की दौड़ में हम दूसरों से तुलना करने लगते हैं। यह तुलना हमें कभी भी पूर्ण संतोष नहीं देती, क्योंकि इस स्पर्धा में जीत हमेशा क्षणिक होती है। आज आप श्रेष्ठ हैं, लेकिन कल कोई और आपसे आगे निकल सकता है। इस दौड़ में अंततः हम थकान और असंतोष के शिकार हो जाते हैं। लेकिन यदि श्रेष्ठ बनने की बजाय हम उत्तम बनने का प्रयास करें तो परिणाम क्या होगा? उत्तम बनने का अर्थ है अपने आत्मिक विकास के लिए जितना भी ज्ञान या अनुभव आवश्यक है उसे प्राप्त करना। इसका संबंध दूसरों से तुलना करने या उनसे आगे निकलने की इच्छा से नहीं होता, बल्कि अपनी आत्मा को संतोष प्रदान करने से होता है। उत्तम बनने की इस यात्रा में प्रतिस्पर्धा नहीं होती, सिर्फ स्वयं के साथ एक शांति भरी स्पर्धा होती है। इस प्रयास में आप दूसरों से श्रेष्ठ बनने की बजाय अपने आप में ही संतुष्ट और पूर्ण बन जाते हैं। जब आप उत्तम बनने का प्रयास करते हैं तो ज्ञान और सफलता स्वतः आपके पास आती है। आपको इसके लिए बाहरी दुनिया से प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं होती। हम अक्सर भविष्य की चिंता में अपना आज व्यतीत कर देते हैं। हम सोचते हैं कि भविष्य के दुखों से बचने के लिए आज कुछ योजना बना लें, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या भविष्य के संकटों को आज समाप्त करने से हमें सचमुच लाभ होगा, या इससे हम अपने वर्तमान की शांति खो देंगे? सच्चाई यह है कि संकट और उसका समाधान दोनों एक साथ जन्म लेते हैं। जैसे ही कोई समस्या आती है, उसका हल भी हमारे पास होता है, बशर्ते हम उसे देख पाएं। इतिहास गवाह है कि जब जब जीवन में कठिनाइयां आईं, तभी उनसे उबरने की शक्ति भी उत्पन्न हुई। यह जीवन का स्वाभाविक नियम है। संकट ही हमें और अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी बनाता है। प्रत्येक व्यक्ति जब एक संकट से बाहर निकलता है तो वह केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए भी एक प्रेरणा बनता है। संकट का सामना करने से आत्मा अधिक ज्ञानमय और शक्तिशाली हो जाती है। यह संकट वास्तव में हमारे लिए एक अवसर होता है अपने विचारों को और ऊंचा करने का, अपने आत्मबल को और प्रखर बनाने का। जो इस सत्य को समझ जाता है, उसके लिए कोई भी संकट वास्तविक रूप में संकट नहीं होता, बल्कि संकट उसके लिए
एक नई दिशा और शक्ति के स्रोत का काम करता है। लेकिन जो इसे नहीं समझ पाता वह खुद एक संकट बन जाता है, न केवल अपने लिए बल्कि समस्त संसार के लिए। यह सत्य है कि किताबों से सब कुछ नहीं सीखा जा सकता, बल्कि मतलबी लोगों से भी कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। गलती केवल वही करता है जो मेहनत से काम करता है, जबकि निकम्मे लोग दूसरों की बुराई खोजने में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। इज्जत इंसान की नहीं, उसकी जरूरत की होती है। जैसे ही जरूरत खत्म होती है, इज्जत भी खत्म हो जाती है। इसीलिए बोलना सीखिए, वरना पूरी जिंदगी सुनते ही रह जाएंगे। केवल वही लोग आपकी सच्ची परवाह करते हैं जो आपको तब भी समझते हैं जब आप चुप रहते हैं। चिंता उतनी ही करें जितनी से काम हो जाए, क्योंकि अत्यधिक चिंता से जिंदगी खत्म हो जाती है। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी समझदारी से बोलें, सुनने वाला अपनी योग्यता और मन के विचारों के हिसाब से उनका मतलब निकालता है। यकीन मानिए, जिसने आपको भुला दिया है वो भी आपको याद करेगा, बस उसके काम पड़ने दीजिए। जिंदगी की कहानी ऐसी ही है, इसमें हर किसी को मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान भगवान के हस्ताक्षर हैं, इसे आंसुओं से धोने या क्रोध से मिटाने मत दीजिए। कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आपका मित्र या शत्रु नहीं बनता। यह हमारा व्यवहार और हमारे शब्द हैं जो उन्हें वैसा बनाते हैं। जो व्यक्ति हर समय दुख की शिकायत करता रहता है, उसके दरवाजे पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। इस दुनिया में हर कोई अपना नहीं होता, और यही कड़वा सच है। यह जमाना भी अजीब है, लोग खिलौने छोड़कर जज्बातों से खेलने लगते हैं। महान दिमाग विचारों पर चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं पर और छोटा दिमाग लोगों पर। जब भी इन 5 परिस्थितियों का सामना करें, तब चुप रहना ही बेहतर है। जहां आपके शब्दों की कोई कद्र न हो, जहां बोलने के बाद पछताना न पड़े, जहां आपके बोलने से किसी का दिल दुख सकता हो। जब आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। जहां कोई आपको समझदारी से सुनने वाला न हो। अगर किसी का कष्ट देखकर तुम्हें भी कष्ट होता है, तो जान लो कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विद्यमान है। इस जीवन में सिर्फ सुकून ढूंढिए, क्योंकि जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी का सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, न तो किसी को कम चाहिए और न ही किसी को कोई दुख। लेकिन ध्यान रखना, जिनके इरादे साफ होते हैं, कई बार लोग उन्हीं के खिलाफ होते हैं। मेहंदी एक सुंदर श्रृंगार है जो स्त्रियों के हाथों पर लगने के बाद उन्हें अपने रंग में रंग देती है। हमारे समाज में मेहंदी लगाने की परंपरा विशेष रूप से विवाह और अन्य शुभ अवसरों पर निभाई जाती है। इसे किसी पात्र में रखा जाता है और फिर महिलाओं में बांटा जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस मेहंदी का रंग सबसे गहरा किन हाथों पर चढ़ता है? इसका रंग सबसे गहरा उन हाथों पर चढ़ता है जो इसे सब में बांटते हैं। ठीक इसी तरह प्रेम और प्रसन्नता भी मेहंदी के रंग की तरह होती है। जितना आप इसे दूसरों में बांटेंगे, उतना ही यह आपके जीवन में गहराई से उतर आएगी। यदि आप अपने जीवन में सच्ची प्रसन्नता चाहते हैं, तो पहले दूसरों को खुश करना सीखिए। जैसे वे हाथ मेहंदी को सब में बांटते हैं, वैसे ही आपको अपना सुख, प्रेम और वैभव सबके साथ बांटना चाहिए। जब आप दूसरों के जीवन में खुशी का रंग भरते हैं, तब आपके अपने जीवन में भी आनंद की कमी नहीं होती। हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है और हमारी सुरक्षा भी इन्हीं पर निर्भर करती है। यही कारण है कि हमारे जीवन के सारे सुख और दुख संबंधों से ही जुड़ते हैं। जब हमें किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है, तो वह घटना हमारे भीतर एक गहरी चोट पहुंचाती है और ऐसा लगता है कि पूरा संसार ही हमारा शत्रु बन गया है। कभी कभी हमारे मन में अशांति और समस्याएं ऐसे जमा हो जाती हैं जैसे एक पात्र में गंदगी। यदि आप उस पात्र को बार बार हिलाते रहेंगे, तो वह गंदगी साफ नहीं होगी,
अगर आप उसे कुछ समय के लिए शांत छोड़ देंगे तो धीरे धीरे वह गंदगी नीचे बैठ जाएगी और ऊपर का पानी साफ हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो उसकी बेचैनी और हलचल से हम और परेशान हो जाते हैं। अशांति में हल ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम शांति से, धीरज से सोचें तो हर समस्या का समाधान अवश्य मिलता है। याद रखिए, धीरज और संतोष के साथ किया गया विचार हर कठिनाई का हल निकाल सकता है। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका समाधान न हो। अशांति का उत्तर हमेशा शांति में ही छिपा होता है, और जितना आप शांत रहेंगे उतना ही जीवन में समस्याओं से निपटना आसान हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए न कोई छोटा है, न बड़ा, न कोई गरीब है, न अमीर। मैं किसी से घृणा नहीं करता और न ही किसी को विशेष रूप से प्रिय मानता हूं। जो व्यक्ति मुझे सच्चे भक्ति भाव से याद करता है, मैं उसका होता हूं और वह मेरा। कई बार जब हम कुछ गलत या सही काम करते हैं, हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन यह भूल जाते हैं कि भगवान की दृष्टि सदैव हम पर रहती है। चाहे आप अकेले हों या किसी के साथ, भगवान हमेशा आपके साथ हैं। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी कर्म, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसकी नजरों से छुपा नहीं रहता। कहते हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसका अर्थ यह है कि हमारे विचारों में ही हमारी सफलता और असफलता छिपी होती है। यदि हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो सफलता की ओर अग्रसर होते हैं, और यदि नकारात्मक विचारों में डूबे रहते हैं तो असफलता का मार्ग चुनते हैं। इसलिए अपने विचारों को सदैव सकारात्मक रखें, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही जीवन बनता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे कर्म करने की शक्ति दी गई है, और कर्म ही उसका धर्म है। जो कर्म करता है वह कर्मवीर कहलाता है। खाली बैठने से बेहतर है कि हम निरंतर कर्म करते रहें। जो व्यक्ति अज्ञानी होता है वह इस भ्रम में जीता है कि वह स्वयं ही सब कुछ कर रहा है। उसे लगता है कि हर कार्य उसके द्वारा ही हो रहा है, और यही अहंकार उसे घेर लेता है। लेकिन सत्य यह है कि इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी के भाग्य का निर्माता नहीं हूं। व्यक्ति स्वयं ही अपना भाग्य लिखता है। जैसे बीज बोओगे वैसे ही फसल काटोगे, जैसे कर्म करोगे वैसे ही परिणाम प्राप्त होंगे। उदाहरण के तौर पर, यदि एक विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करता है तो उसे परीक्षा में सफलता मिलेगी। इसी प्रकार हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलता है जब वह कर्म करता है। जब हम भगवान से संदेह और भ्रम से परे जाकर प्रेम करते हैं तो हमें हर चीज में प्रेम दिखने लगता है। हमें जीवन में बुराई से दूर रहना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ता है। भगवान कण कण में वास करते हैं और हर छोटे बड़े जीव में उनका निवास है। यदि हम किसी जीव को कष्ट देते हैं तो वह कष्ट भगवान को भी महसूस होता है। इसलिए किसी को कष्ट देकर हम भगवान को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं? जो व्यक्ति कृष्ण का भक्त हो जाता है वह यह कामना करता है कि कभी उसके मन में क्रूरता ना आए। वह केवल अपने कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन को सफल बनाना चाहता है। जीवन में संतुष्टि का बड़ा महत्व है, क्योंकि असंतुष्टि हमेशा व्यक्ति को दुखी रखती है। जिस व्यक्ति के पास संतोष होता है वह थोड़े में भी खुश रहता है, जबकि जो असंतुष्ट है वह कितना भी पाले हमेशा और की इच्छा करता रहता है। जीवन का हर क्षण एक नए निर्णय का समय होता है। हर कदम पर हमें अगला कदम चुनने के लिए कोई न कोई निर्णय लेना ही पड़ता है। यह निर्णय चाहे छोटा हो या बड़ा, हमेशा हमारे जीवन पर अपना प्रभाव छोड़ता है। आज जो निर्णय हम लेते हैं वह हमारे भविष्य के सुख या दुख का कारण बन सकता है, और केवल हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब हमारे सामने कोई दुविधा आती है तो मन अशांत हो जाता है, हम अनिश्चितता से भर जाते हैं और निर्णय लेने का वह पल हमारे लिए युद्ध जैसा बन जाता है। उस समय
हमारा मन जैसे युद्ध भूमि बन जाता है। अक्सर हम निर्णय सिर्फ अपनी दुविधा को दूर करने के लिए लेते हैं, न कि वास्तव में समस्या का समाधान करने के लिए। लेकिन क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। इसी तरह अशांत मन कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता। वास्तव में जब हम शांत मन से कोई निर्णय लेते हैं तो वह हमारे लिए एक सुखद भविष्य का निर्माण करता है। पर जब हम सिर्फ मन की बेचैनी को शांत करने के लिए कोई निर्णय लेते हैं तो हम अनजाने में अपने लिए एक कांटों से भरा भविष्य तैयार करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने मन को शांत रखें और ठंडे दिमाग से निर्णय लें। जीवन में आने वाले संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए। जब व्यक्ति अपने आप को संघर्ष के लिए अयोग्य मानने लगता है, जब उसे अपने बल पर भरोसा नहीं रहता, तभी वह अच्छे गुणों को छोड़कर बुरे गुणों को अपनाने लगता है। वस्तुतः बुराई का जन्म तब होता है जब हमारे भीतर आत्मविश्वास की कमी होती है। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें अच्छे गुणों को धारण करने की क्षमता देती है। आत्मविश्वास क्या है? यह सिर्फ मन की स्थिति है। यह जीवन को देखने का हमारा दृष्टिकोण है। जब हम यह मान लेते हैं कि जीवन का संघर्ष हमें कमजोर बना रहा है, तो हम अपने आप पर भरोसा खो देते हैं और संघर्ष से भागने के उपाय ढूंढने लगते हैं। पर जब हमें यह समझ में आता है कि यह संघर्ष हमें और भी मजबूत बना रहा है, जैसे व्यायाम करने से शरीर की ताकत बढ़ती है, तो हम हर संघर्ष को एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। इंद्रियों की दुनिया में सुखों की शुरुआत कल्पना से होती है, लेकिन यह सुख भी अंततः दुखों को ही जन्म देता है। जब मनुष्य डर को धारण करता है तो वह सिर्फ आने वाले दुखों की कल्पना करता है, पर वास्तव में डर से दुखों का निवारण नहीं होता। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य या ईश्वर की इच्छा का बहाना नहीं बनाना चाहिए, बल्कि चुनौतियों का सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने और तुमने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, पर मुझे सब याद है और तुम्हें नहीं। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि संसार में मेरा या तेरा कुछ भी नहीं है। यह जान लो कि यह सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति सबसे ऊंचे माने जाते हैं। एक वह जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देता है, और दूसरा वह जो दरिद्र होकर भी दान करता है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी ही, इसलिए अपनी कमजोरियों की चिंता छोड़ो और सही मार्ग पर ध्यान लगाओ। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति फल की अभिलाषा छोड़कर अपने कर्म करता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ और लालच से मुक्त होकर कर्म करना चाहिए। हमारी जुबान ही अक्सर सबसे ज्यादा गुनाह करवाती है, इसलिए निस्वार्थ और संयमित होना जरूरी है। जो तुम्हारा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा, चाहे उसे पाने में सारी कायनात ही क्यों न लग जाए। सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, पहला कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जो लोग पत्थर को तराश सकते हैं वे हीरे की कद्र भी समझ सकते हैं, परंतु जो नासमझ होते हैं वे हीरे को भी पत्थर समझ लेते हैं। सच्चा धर्म यह है कि जो बातें हम अपने लिए सही नहीं मानते, उन्हें दूसरों के लिए भी न अपनाएं। यह संसार हमें एक ही बात सिखाता है, क्षमा, दान और निस्वार्थ कर्म से ही जीवन का सच्चा अर्थ समझ में आता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इन तीनों लोकों में मुझे न तो कोई कर्तव्य निभाना है और न ही मुझे कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता है, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूं। अगर मैं अपने कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो संसार में बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि लोग मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। जो व्यक्ति यज्ञ के बाद बचे हुए अन्न को खाता है वह पापों से मुक्त हो जाता है, जबकि जो लोग अपने शरीर के पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वे पाप को ही ग्रहण करते हैं। इसका अर्थ यह है
कि जो लोग ईश्वर को याद किए बिना केवल जीवन जीने में लगे रहते हैं, उन्हें चोर की तरह समझना चाहिए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अमूल्य तत्व है जो मनुष्य का हर परिस्थिति में साथ देता है। जीवन में जिस प्रकार मौसम बदलते हैं, उसी प्रकार सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। जीवन और युद्ध दोनों में सफलता के लिए 3 प्रमुख शस्त्र हैं: धर्म, धैर्य और साहस। कृष्ण कहते हैं, सेवा हर किसी की करनी चाहिए, लेकिन बदले में कुछ उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सच्ची सेवा का मूल्य केवल भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। यदि आपकी नीयत साफ हो तो एक लोटा जल भी भगवान को प्रिय है, लेकिन यदि आपकी नीयत में दिखावा हो तो बड़े बड़े भोज भी निरर्थक हो जाते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं मिलता जो पूरी तरह हमें समझ सके, सिवाय भगवान के। जो भी मिलता है वह बस हमें समझा कर चला जाता है। भगवान के फैसले पर कभी संदेह मत करो। अगर आपको सजा मिल रही है तो कोई न कोई गलती अवश्य हुई होगी। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर व्यक्ति अपने जीवन का मार्ग चुनता है। जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है, वह समझता है कि भगवान ही इस समस्त सृष्टि के मूल कारण है, और वह व्यक्ति अंततः भगवान की शरण में आता है। सत्य हमेशा स्वयं को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं समझता, जबकि झूठ बार बार यह दावा करता है कि वही सत्य है। जैसे गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो निश्चित है और उसे भुगतना ही पड़ता है। इस संसार में हर चीज कर्म से जुड़ी है। बिना कर्म किए यहां कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य ज्ञान और उनकी गतिविधियों को समझता है, वह शरीर छोड़ने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे या बुरे परिणाम के बारे में हमेशा चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म का फल तो फसल की तरह होता है, जिसे हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, ताकि आपका भविष्य सुखमय हो। याद रखें, जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल पाओगे। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस देवता की श्रद्धा और भक्ति करता है, मैं उसकी भक्ति उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी अधिक भलाई के लिए तुम्हारी योजना बनाई है। जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाएं, याद रखो कि भगवान की कृपा दृष्टि उन परेशानियों से कहीं अधिक बड़ी है। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है। इसीलिए रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से स्वयं लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी केवल स्मशान तक साथ जाते हैं। जीवन की चुनौतियों का सामना अपने बल और भगवान के आशीर्वाद से करो, क्योंकि हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। दुनिया से बातचीत करने के लिए हमें फोन की जरूरत होती है, लेकिन प्रभु से बात करने के लिए मौन का सहारा लेना पड़ता है। फोन पर बात करने से हमें बिल चुकाना पड़ता है, जबकि प्रभु से बात करने पर हमें दिल की सच्चाई देनी पड़ती है। जो व्यक्ति मोह और माया में उलझता है, वह धीरे धीरे बिखर जाता है, परंतु जो ईश्वर से जुड़ता है, वह जीवन में निखर जाता है। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द उतना घातक हो सकता है कि वह आपकी 1000 प्यारी बातों को एक पल में नष्ट कर सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर दो, ताकि मैं भी सुबह होने से पहले तुम्हें माफ कर सकूं। किसी ने ईश्वर से पूछा, तुम्हारे सबसे नजदीक कौन है? ईश्वर ने कहा, वह इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और उसने फिर भी माफ कर दिया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। वे मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम ना समझ पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ लिया, सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने के लिए। जो मन से शुद्ध और बैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति आने पर उसे किसी का साथ ना भी प्राप्त हो, तो ईश्वर के साथ की शक्ति
किसी न किसी रूप में उसके साथ अवश्य होती है। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य का ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृदोष, शनि दोष, काल सर्प दोष सब दिखाई देने लगते हैं। केवल खुद का दोष दिखाई नहीं देता। अगर बनना ही है तो बिना मतलब के अच्छे बनो। अपने मतलब के लिए तो सब अच्छे बनते हैं। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कौन कैसा नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ मत बांटिए। कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है तो अर्थ यह नहीं कि वह आपका शुभ चिंतक है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। कभी कभी वह इंसान आपको रुलाकर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। चेहरे के रंग देखकर दोस्त ना बनाना। दोस्तों तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। यह सबसे बड़ा सत्य है और यह सत्य हकीकत भी है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य को देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी होगी। मुझे तेरी हाथों की लकीरों पर नहीं बल्कि हाथ की लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है, जिंदगी की हर सुबह कुछ न कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ न कुछ तजुर्बे देकर चली जाती है। जीवन में गलती करना स्वाभाविक है लेकिन एक गलती पूरी किताब नहीं होती, वह सिर्फ एक पन्ना होती है। जब जरूरत पड़े उस गलती के पन्ने को फाड़ देना चाहिए, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब को खो देना कभी उचित नहीं होता। जीवन में आशा की किरण हो या सूर्य की किरण, यह हर अंधकार को मिटाने की ताकत रखती है। सही फैसला लेना महत्वपूर्ण नहीं होता बल्कि उस फैसले को सही साबित करना असली काबिलियत होती है। जैसे उबलते पानी में कोई परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार जब मन परेशान होता है तब समाधान भी दिखाई नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति में ही सच्चे समाधान मिलते हैं। परेशान मन से कभी सटीक निर्णय नहीं लिया जा सकता। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता। हर किसी में कुछ कमियां होती हैं, लेकिन उन कमियों को नजरअंदाज कर रिश्तों को बनाए रखना ही जीवन की कला है। रिश्तों में यदि आप पूर्णता की अपेक्षा करेंगे तो निराशा हाथ लगेगी। इसीलिए थोड़ा धैर्य, थोड़ी समझ और थोड़ी क्षमा से ही रिश्ते मजबूत बनाए रखे जा सकते हैं। जीवन की राह में सच्चे सुख का अनुभव तभी हो सकता है जब हम न केवल अपने कर्मों पर ध्यान दें बल्कि रिश्तों को भी सहेज कर चलें। प्रार्थना रोज कीजिए, क्योंकि लोगों से बात करना आसान हो सकता है, लेकिन उस परमात्मा से बात करना और भी सरल और सुकून देने वाला होता है। ईश्वर के प्रार्थना में वह शक्ति होती है जो किसी भी कठिनाई को हल कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा साथी उसकी श्रद्धा और विश्वास है, और जब यह विश्वास भगवान पर हो तब जीवन की हर कठिनाई का समाधान मिल जाता है। कभी भी किसी को अपना दुख या खुशी मत दिखाइए, क्योंकि दुनिया आपकी खुशी में नजर और आपके दुख में नमक लगाना जानती है। जीवन में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपकी सफलता से ईर्ष्या करेंगे और आपकी तकलीफों पर तंज कसेंगे। इसलिए हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि जब कोई आपके दुख को समझ नहीं सकता तब भगवान आपकी हर बात को सुनते हैं। पैसों में बहुत गर्मी होती है, ये सबसे पहले आपके रिश्तों को जलाकर राख कर देते हैं। जब रिश्तों में जिद और अहंकार आ जाए
तो रिश्ता टूट जाता है। प्यार तभी सच्चा होता है जब उसमें समझ, सहनशीलता और भरोसा हो। अगर प्रेम सच्चा हो तो चाहे झगड़े कितने भी बड़े क्यों ना हो, रिश्ता कभी नहीं टूटता। श्री कृष्ण ने भी कहा है, प्यार और समर्पण में ही जीवन की सच्ची शक्ति है। समय जब बुरा हो तो लोग आजमाने लगते हैं, जिन पर आप भरोसा करते हैं वही आपको छलने लगते हैं। यही जीवन का कड़वा सत्य है। तजुर्बा कहता है, जब वक्त खराब हो तो बड़े भी छोटे हो जाते हैं और नए अमीर छोटी छोटी चीजों की भी कीमत बताने लगते हैं। इसीलिए जीवन में जो लोग साथ रहकर धोखा दें, चुगली करें या आपकी बातों को गलत तरीके से पेश करें, उन्हें अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर देना चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने जवाब दिया, जो जैसा सोचता है हम वैसे ही हो जाते हैं। बाकी हमारा सत्य केवल ईश्वर जानता है। यह सत्य है कि कोई भी व्यक्ति आपके बारे में जो सोचता है वह उसकी सोच होती है, लेकिन आपका असली चरित्र ईश्वर के सामने ही स्पष्ट होता है। इसलिए किसी की राय पर ध्यान देने से बेहतर है कि आप अपने कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि भगवान हमारे हर कार्य को देख रहे हैं। यदि किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हुई है तो उसे फोन या मैसेज कर यह पूछ लीजिए कि वह जिंदा है या मर गया है। यदि वह जिंदा है और उसने आपसे बात नहीं की तो यकीन मानिए उसके लिए आप मर चुके हैं। यह जीवन का एक और कड़वा सत्य है कि रिश्ते तभी जीवित रहते हैं जब दोनों पक्ष उसे निभाने का प्रयास करें। श्री कृष्ण ने भी कहा है, रिश्ते केवल तब तक चलते हैं जब उनमें प्रेम, त्याग और समर्पण होता है। प्रेम का असली अर्थ तब तक समझ में नहीं आता जब तक कोई आपके लिए तड़पता है, लेकिन सच्चे प्रेम की पहचान तब होती है जब आप किसी के लिए तड़पते हैं। प्यार का मतलब केवल प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उसमें देने और समझने की भावना भी होनी चाहिए। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है और वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि सही और सही के बीच होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार कार्य करता है, लेकिन अंत में वही सफल होता है जो सच्चे मन से कर्म करता है। इसलिए जीवन में हमेशा सकारात्मक सोचिए, दूसरों के प्रति उदार रहिए और सबसे बड़ी बात, भगवान पर भरोसा रखिए। जीवन की हर कठिनाई, हर संघर्ष और हर परिस्थिति में श्री कृष्ण आपके साथ हैं। बस आपको उन पर विश्वास बनाए रखना है। खुद की कमजोरियों को पहचानना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना सफलता की ओर पहला कदम होता है। जब तक आप अपनी कमजोरियों को नहीं समझते, तब तक आप अपनी क्षमता का पूरा लाभ नहीं उठा सकते। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, उठो, साहस दिखाओ और अपने हालात को खुद बदल डालो। यह संसार परिवर्तन का नियम मानता है और इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वह परिस्थितियों का गुलाम न बने, बल्कि अपने साहस और दृढ़ता से उन्हें अपने अनुकूल बनाए। सफलता की राह में हर कोशिश का महत्व है। भले ही हर कोशिश से तुरंत सफलता न मिले, परंतु हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। जीवन में यह जरूरी नहीं कि आपने कितनी बड़ी गलतियां की, मायने यह रखता है कि क्या आप समय रहते उन गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष से घबराने वाले व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को संभाल नहीं सकते। यदि आप आज संघर्ष से डर रहे हैं तो कल सफलता की चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे? फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या कैसे दिखते हैं, बल्कि इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जीने में सक्षम है, लेकिन वह खुद ही अपने जीवन को कठिन बना लेता है। वह हमेशा भूतकाल की बातों में उलझा रहता है और भविष्य की चिंता में घिरा रहता है। वह न तो वर्तमान का आनंद ले पाता है और न ही मृत्यु से मुक्त हो पाता है। मनुष्य का जीवन इसलिए संघर्षपूर्ण होता है क्योंकि वह अपनी सोच और भावनाओं में उलझा रहता है। वह मौत से डरता है, लेकिन जानने योग्य यह है कि मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है।
श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति न तो मरे हुए का शोक करते हैं और न ही जीवित का, क्योंकि वह जानते हैं कि जो मरा है वह फिर से जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। यह संसार एक चक्र की तरह चलता है, जहां मृत्यु और जन्म केवल एक यात्रा के पड़ाव हैं। हमारे विचार और शब्द हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। जो हम सोचते हैं वही हमारा कर्म बन जाता है, और जो हम कर्म करते हैं वही हमारा भविष्य तय करता है। यदि कोई साधु ईश्वर का नाम जपता है तो उसे ईश्वर मिल जाता है, क्योंकि उसकी सोच और उसकी साधना एक होती है। इसलिए जीवन में यह आवश्यक है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक रखें। सकारात्मक सोच न केवल हमारे मन को शांत करती है, बल्कि हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति भी देती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में चाहे जो भी परिस्थिति आए, हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह पूरे संसार को जीत सकता है। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन उन्हें साहस और सकारात्मक सोच के साथ पार करना ही सच्ची सफलता है। श्री कृष्ण सदैव आपके साथ हैं। जब तक आप अपने कर्म के मार्ग पर चलते रहेंगे और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखेंगे, तब तक कोई भी शक्ति आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। जीवन में असफलता से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर गलती एक नया सबक सिखाती है और हर असफलता सफलता की ओर एक कदम होता है। श्री कृष्ण भी कहते हैं, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा धर्म है। जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक निरंतर अपने काम पर ध्यान दें, क्योंकि सफलता की राह में धैर्य और दृढ़ता सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। परेशानियां किसके जीवन में नहीं आती? यह जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम खुश रहना बंद कर दें। यदि जीवन में कठिनाइयां हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संघर्ष से नहीं डरता वही सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। जीवन में समर्पण और साहस से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है, और इसके लिए लगातार आगे बढ़ना ही सफलता का रास्ता है। आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, लेकिन जीने का तरीका जरूर बदल सकते हैं। सोने से केवल नींद पूरी होती है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए जागना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी गुलाब की तरह खिले, तो आपको कांटों से तालमेल बैठाने की कला सीखनी ही होगी। यही तो जीवन है, सुख और दुख दोनों का मिश्रण। सपनों को साकार करने के लिए हमेशा बड़े हौसले रखने चाहिए। चाहे खुशी हो या गम, हर परिस्थिति में मुस्कुराना आना चाहिए। जीवन हमें कई सवाल और जवाब देता है, लेकिन हमें हकीकत को अपनाकर आगे बढ़ना सीखना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो भी मिले उसे स्वीकार कर और कर्म करते हुए आगे बढ़ो। आज इंसान का ध्यान इस बात पर अधिक है कि वह जीवन जीने के तरीके में सुधार कैसे करे, लेकिन असली समझ यह है कि जीवन क्या है, यह समझे बिना जीवन को सुधारने की कोशिश व्यर्थ है। कभी हमें खुद से लड़ना पड़ता है और कभी हालातों से। पैसा कमाने के लिए इतना समय व्यर्थ न करो कि उसे खर्च करने के लिए जीवन में ही समय न बचे। जीवन धीरे धीरे ढलता है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। यह सच है कि जीवन केवल एक बार मिलता है और इसे पूरी तरह से जीने का अवसर हमें बार बार नहीं मिलता। इसलिए कुछ खोकर पछताना क्यों? श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ खोता है वह कुछ सीखता है। हर संघर्ष, चाहे वह वर्षों का हो या कुछ पलों का, एक दिन आपके सामने खड़ा होगा और आपको अपनी मेहनत का फल देगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी की शुरुआत होती है। जो लोग रातों को जागकर मेहनत करते हैं, वही अपने सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। सफलता उन पर फिदा हो जाती है जो इसे पाने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। जीवन में सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है
जो हार मानने के बजाय लगातार कोशिश करते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने प्रयासों में विश्वास रखते हैं उनके लिए कोई भी सफलता असंभव नहीं है। हर इंसान जन्म से ही किसी न किसी कार्य में अद्वितीय होता है, लेकिन उसे केवल इस बात का पता लगने की देर होती है। जब आप किसी राह पर चल रहे होते हैं और आपकी मंजिल का ख्याल भी नहीं आता, तो समझिए कि आप सही राह पर हैं। अगर आपके दिल में कुछ नया और अलग करने की चाह है, तो आपके दिल और दिमाग के बीच संघर्ष होना स्वाभाविक है। जिस कार्य में काम करने की सीमा पार नहीं होती, वह काम किसी काम का नहीं होता। लोग तो यादों को भी व्यवसाय बना लेते हैं और उन्हें बेच देते हैं, लेकिन कल को सरल बनाने के लिए आज आपको कठिन परिश्रम करना होगा। सपनों को साकार करने से पहले उन्हें ध्यान से देखना और समझना जरूरी होता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने काम में पूरी एकाग्रता लानी होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को सदैव अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। अच्छे कर्म करने से न केवल मन में शांति मिलती है, बल्कि जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वहीं बुरे कर्म चाहे जितने भी छिपे हुए क्यों ना हो, एक दिन उनका फल भोगना ही पड़ता है। जैसे सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है, वैसे ही कर्म भी हमें भीड़ में ढूंढ लेते हैं। इसलिए हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जो भी हम करते हैं उसका परिणाम हमें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते। इस जगत के स्वामी कण कण में विराजमान हैं। हर छोटे बड़े जीव के हृदय में उनका वास है। जब आप किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं तो वह पीड़ा ईश्वर तक पहुंचती है। इसलिए कभी किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह ईश्वर के प्रति अपमान समान है। मृत्यु इस संसार का एक अटल सत्य है, इसे कोई भी नहीं टाल सकता। जब से यह सृष्टि बनी है, जन्म और मृत्यु का चक्र अनवरत चलता आ रहा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। यह प्रकृति का नियम है, इसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन का सत्य है। ज्ञानी व्यक्ति न तो मरे हुए का शोक करते हैं और न ही जीवित का, क्योंकि वे जानते हैं कि मृत्यु और जन्म एक ही चक्र का हिस्सा है। जो मरा है वह पुनः जन्म लेगा, और जो जीवित है उसे एक दिन मरना ही है। धर्म, धैर्य और साहस ही वह 3 शस्त्र हैं जो जीवन और युद्ध दोनों में सफलता दिलाते हैं। यदि कोई मनुष्य जीवन में कुछ हासिल करना चाहता है तो उसे अपने धर्म का पालन करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और साहस नहीं खोना चाहिए। याद रखें, कोई भी मनुष्य अपने जन्म से महान नहीं होता, बल्कि वह अपने कर्मों से महान बनता है। कृष्ण जी सिखाते हैं कि यदि आपको कुछ पाना है तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना होगा। दूसरों का सहारा भले ही सच्चा और अच्छा हो, लेकिन अंततः आपको स्वयं के प्रयासों पर ही भरोसा करना होगा, क्योंकि दूसरों के सहारे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, वे हमेशा साथ नहीं देते। असली सफलता तब मिलती है जब आप खुद पर विश्वास करते हैं और अपने कर्मों से जीवन को दिशा देते हैं। मित्रता का मूल्य इस बात से नहीं आंका जाता कि मित्र अमीर है या गरीब, बल्कि इस बात से आंका जाता है कि वह आपके बुरे समय में आपके साथ कैसा व्यवहार करता है। जो मित्र कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहता है, वही सच्चा मित्र है। जीवन के हर उतार चढ़ाव में श्री कृष्ण का यही संदेश है कि हम अपने कर्मों को सही दिशा दें, सच्चे मित्रों की कदर करें और सदैव ईश्वर में विश्वास रखकर आगे बढ़ें। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मृत्यु, यह सब जीवन के चक्र हैं, लेकिन इन सब से ऊपर है हमारा ज्ञान और हमारा कर्म, जो हमें जीवन में सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाते हैं। आप किसी भी फल को हमेशा देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि फल के भीतर जो बीज छिपा है वह एक नए वृक्ष को जन्म देगा,
और वह नया वृक्ष फिर इसी प्रकार के फलों का निर्माण करेगा। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि फल और बीज का संबंध इतना गहरा होने के बावजूद वृक्ष की जड़ों और उसकी शाखाओं में इतनी दूरी क्यों होती है? क्योंकि यह दूरी आवश्यक है। यदि आप किसी को अपने जीवन में हमेशा के लिए रखना चाहते हैं तो कभी कभी उनसे दूरी भी जरूरी होती है। यह दूरी हमें हमारे प्रियजनों के महत्व का एहसास कराती है। यह दूरी ही हमें यह प्रेरणा देती है कि हम उनसे फिर से मिलें और उनके साथ समय बिताएं। इसलिए दूरी को कभी नकारात्मक रूप में न लें। यह दूरी ही नए रिश्तों और प्रेम का कारण बनती है। जैसे फल से बीज की यह दूरी नए फलों के निर्माण का कारण बनती है, उसी तरह जीवन में भी दूरियां हमें प्रेम और रिश्तों का सही मूल्य समझाती है। प्रेम की सच्ची परख इन दूरियों में होती है। इसलिए दूरियों को भी प्रेम करें और सच्चे प्रेम का अनुभव करें। कई बार दाऊ मुझसे पूछते हैं, कान्हा, तुम इस संसार में प्रेम सिखाने आए हो, फिर क्यों राधा को इतना सताते हो? क्यों वह तुम्हें तंग करती है? क्यों यह नोक झोंक होती रहती है? इसका उत्तर मैं यूं देना चाहूंगा, चींटियां उसी घर में आती हैं जहां शहद या कोई मीठा पदार्थ हो। यदि आपके घर में मिठास है तो चींटियां वहां जरूर आएंगी। कुछ ऐसा ही होता है हमारे संबंधों में भी। जब किसी रिश्ते में मिठास होती है तो छोटी मोटी लड़ाइयां, नोक झोंक, रूठना मनाना स्वाभाविक हो जाता है। इन छोटी बातों में ही तो असली प्रेम छिपा होता है। स्मरण रखिएगा, जिन संबंधों में कोई नोक झोंक नहीं होती, कोई रूठना मनाना नहीं होता, वे संबंध केवल मस्तिष्क से निभाए जा रहे होते हैं, हृदय से नहीं। इसलिए मन से प्रेम कीजिए और इन छोटी मोटी लड़ाइयों, इस खट्टी मीठी नोक झोंक का आनंद उठाइए, क्योंकि यही नोक झोंक, यही रूठना मनाना, यही प्रेम का असली रूप है। दूरियां केवल शारीरिक नहीं होती, वे भावनात्मक भी हो सकती हैं। लेकिन यह भावनात्मक दूरी भी प्रेम का एक अभिन्न हिस्सा है। जिस तरह फल और बीज के बीच की दूरी नए जीवन का निर्माण करती है, उसी प्रकार जीवन में रिश्तों के बीच की थोड़ी सी दूरी उन्हें और गहरा और मजबूत बनाती है। दूरियां हमें यह सिखाती हैं कि प्रेम को बनाए रखने के लिए कभी कभी हमें थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। इससे हमारे रिश्ते में नई ऊर्जा आती है और हम एक दूसरे को और अधिक महत्व देने लगते हैं। इसलिए जीवन में दूरियों को नकारात्मक रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि ये दूरियां भी प्रेम का हिस्सा हैं। धर्म चाहे कोई भी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप एक अच्छे इंसान बने, क्योंकि हिसाब आपके कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। अगर आप सिर्फ खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन यदि आप खुश रहकर काम करेंगे तो वह खुशी आपके जीवन में जरूर आएगी। यही इस सृष्टि का नियम है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते और करते हैं तो वही अच्छाई किसी न किसी रूप में आपके जीवन में लौट कर आती है। आपका असली मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप अभी क्या हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर कितनी क्षमता रखते हैं खुद को और बेहतर बनाने की। हंसता हुआ मन और सजीव, मुस्कुराता हुआ चेहरा ही असली संपत्ति है। इंसान अक्सर अपने भाग्य को दोषी मानता है, जबकि यह जानते हुए भी कि उसका भाग्य से भी बड़ा उसका कर्म है, जो केवल उसके अपने हाथों में है। आपके पास चाहे कितनी भी कमियां क्यों ना हो, सबसे पहले खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि आप में वो सामर्थ्य है कि आप सबसे बेहतर कर सकते हैं। परमात्मा आपको इंतजार इसलिए करवा रहा है क्योंकि जब सही समय आएगा तब वह आपको इतना कुछ देगा कि आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे अंधेरे में दीपक की रोशनी चमकती है, वैसे ही सत्य की ज्योति हमेशा जगमगाती है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला मार्ग है। जब आप क्रोधित होते हैं तो आपका मन अशांत हो जाता है और इस आवेश में आप कई बार अपना ही नुकसान कर लेते हैं।
इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना आए, मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए और स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों का भला करने वाले व्यक्ति को जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह सत्य है, जैसे फलदार वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। छल और कपट से कमाया धन केवल दुख देता है, जबकि सत्य से कमाया धन जीवन को सच्ची खुशी और शांति देता है। चुप्पी से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता और माफी से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे न हो तो अपने सिद्धांत बदलने की बजाय रास्ता बदलें। पेड़ हमेशा पत्ते बदलता है, लेकिन उसकी जड़ें वही रहती हैं। अगर किसी की संगति से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लें कि वह व्यक्ति साधारण नहीं है। कठिन समय ही आपको आपकी असली ताकत का एहसास दिलाता है। जिसने कभी कठिनाई का सामना नहीं किया, उसे अपनी क्षमता का भी ज्ञान नहीं होगा। जो लोग दूसरों के दुख और तकलीफों को समझते हैं, जिनके दिल में दया और सहानुभूति होती है, उन्हें जीवन में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। यदि आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो उस पर घमंड न करें। क्या पता आप किसी को देने का एहसान नहीं कर रहे, बल्कि अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हैं। उम्मीद हमें भगवान से ही रखनी चाहिए, दुनिया से नहीं। जब मैंने कहा कि मैं गलती कर बैठा हूं, भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। जब मैंने कहा कि मैं परेशान हूं, भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें संभाल लूंगा। जब मैंने कहा कि मैं अकेला हूं, भगवान ने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और जब मैंने कहा कि मैं उदास हूं, भगवान ने कहा कि बस अपनी नजरें उठाओ, मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास हूं। हम हमेशा दूसरों की परवाह करते हैं और पीछे रह जाते हैं। थोड़ा भरोसा वक्त पर भी किया करो, क्योंकि यह अच्छे से अच्छे चेहरे को बेनकाब कर देता है। पैसा किसी की हैसियत बदल सकता है, लेकिन उसकी औकात कभी नहीं। दुआ में याद रखने के जमाने चले गए, अब लोग चुगलियों में याद रखते हैं। आनंद वहां नहीं मिलता जहां धन मिलता है, बल्कि वहां मिलता है जहां दिल मिलता है। जिंदगी में कितने ही दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम सरदर्द का नाम देते हैं। इंसान के गुरूर की औकात बस इतनी है कि वह खुद न तो पहली बार नहा सकता है, न ही आखिरी बार। समय रहते खुद को बेहतर बनाओ, वरना आपसे सीखने वाले लोग भी आपसे आगे निकल जाएंगे। जिंदगी में खुलकर जीना चाहते हो तो कभी किसी पर निर्भर मत रहो। सवाल अहंकार का नहीं, इज्जत का है। जो अपनी जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाता, वह अक्सर दूसरों की बुराई करके खुश होता है। असली गलती वही है जिससे कुछ नहीं सीखा जा सकता। रिश्ते बनाने में ध्यान रखो, दिखावे वाले ज्यादा हैं और निभाने वाले बहुत ही कम। कुछ लोगों के लिए तुम कभी अच्छे नहीं बन पाओगे, चाहे उनके लिए कितना भी अच्छा कर लो। शरीफ वही है जिसकी हरकतें कोई नहीं जानता। वक्त इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। दुनिया में सबसे खुश वही लोग रहते हैं जो जान चुके हैं कि किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए और किसी को भी अपना नहीं समझना चाहिए। बुरा समझने का कोई मतलब नहीं है। बुरे तो हम हैं जो हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं। अब हम बस खुद को मानते हैं, क्योंकि दुनिया को अब अच्छी तरह पहचान चुके हैं। जिंदगी में इतना व्यस्त हो जाओ कि टाइम देखने का भी समय न मिले, तब समझ लेना कि आप कुछ बड़ा कर रहे हो। रिश्ता मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। जब आपको एहसास हो जाए कि आप किसी की जिंदगी में सिवाय बोझ के और कुछ नहीं है, तो चुपचाप उनकी जिंदगी से निकल जाना चाहिए। क्योंकि मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बेइज्जती नहीं। धरती भी उसी पर फिदा होती है जो बर्दाश्त करने वाला हो। आजकल कुछ रिश्तों को निभाने के लिए लोग पूरी ईमानदारी से बेईमानी करते हैं। उम्र का ताल्लुक सालों से नहीं होता। कभी कभी इंसान जवानी में भी सदियों पुराना हो जाता है। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अगर आप अपना दुख बताओगे तो सामने वाला
अपना दुख और बड़ा बताने लगेगा। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं हुआ करते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचिए। बनावट, सजावट और दिखावा, इन्हीं कारणों से आई है इंसानियत में गिरावट। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, मगर अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। आजकल इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, नहीं तो लोग इसे तोड़कर ही वापस देते हैं। रिश्ता उससे ही बनाना जो जानता हो उसे निभाना। कभी अनुचित समय आ जाए तो दुखी मत होना। कभी कभी बुरा अवसर आपको भले इंसान से मिलवाने के लिए आता है। उन लोगों से दूरियां ही ठीक हैं जिन्होंने नजदीकियों की कभी कद्र नहीं की। लोहे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, उसे खुद का जंग नष्ट करता है। ठीक उसी तरह एक इंसान को उसकी मानसिकता नष्ट करती है, कोई और नहीं। आप जो करना चाहते हैं वह जरूर करें। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाए तो वे आपकी जिंदगी का वक्त बदल देती हैं। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है वह किसी की परछाई बनने में नहीं। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है। सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। इतना आसान नहीं जीवन का किरदार निभा पाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास ना करें। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। प्राण जाने के बाद शरीर श्मशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियां, तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। जो लोग वक्त देखकर आपको इज्जत देते हैं वह लोग आपके अपने नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान तभी महसूस करता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहो, अन्यथा ये दुख का कारण बनते हैं। दुआएं मिल जाएं, यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। खुद को तोड़कर भी रख दोगे, उसके बाद भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। गांव की भी अपनी अजब आदतें हैं, कहीं बुझी राख भड़का दें तो कहीं जलता चिराग बुझा दें। अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना तो अपनी सोच बुलंद रखना, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिराती है और उसके इरादों को कमजोर बनाती है।